सोने की लंका, एक ऐसा नगर जो स्वर्ग से भी सुंदर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लंका का असली स्वामी कौन था? क्या यह रावण की अपनी बनाई हुई नगरी थी, या फिर उसने इसे किसी से छीन लिया था? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे रावण ने लंका पाई, कैसे उसने अपने ही भाई कुबेर को हराया और कैसे वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना। रामायण की इस अद्भुत कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले, जब न देवताओं का पूर्ण राज्य था और न ही राक्षसों का, तब भगवान विश्वकर्मा ने एक स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। यह नगरी समुद्र के बीचों बीच स्थित थी और हर तरफ से सुरक्षा से घिरी थी। इसे लंका कहा गया। विश्वकर्मा ने यह स्वर्ण नगरी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देवताओं और यक्षों के लिए बनाई थी। यह नगरी अपने सौंदर्य में स्वर्गलोक को भी मात देती थी। यहाँ पर विशाल महल, सुंदर बगीचे और अनगिनत सोने चांदी की संपत्ति थी। लेकिन जब यह नगरी बनकर तैयार हुई, तब देवताओं ने इसे कुबेर को सौंप दिया। कुबेर धन के देवता थे और वे इसे अपना निवास बनाकर यहाँ रहने लगे। रावण एक अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान राक्षस था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए। रावण को जब यह पता चला कि उसका सौतेला भाई कुबेर स्वर्ण नगरी लंका में रह रहा है, तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसे लगा कि वह खुद इस लंका का असली हकदार है। उसने लंका को जीतने का संकल्प लिया। अब समय था युद्ध का। रावण अपनी विशाल राक्षसी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर देता है। कुबेर, जो एक शक्तिशाली योद्धा थे अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भयानक संग्राम छिड़ता है। चारों ओर अग्नि, तलवारों की टकराहट और युद्ध के शंखनाद गूंज रहे हैं। लेकिन रावण के पास ब्रह्मा से मिले दिव्य वरदान थे। वह अजेय था। आखिरकार कुबेर हार जाता है और रावण लंका का स्वामी बन जाता है। अब लंका में कुबेर का नहीं, बल्कि राक्षसों का राज्य था। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण तथा अपनी बहन शूर्पणखा को सत्ता में हिस्सेदारी दी। उसने लंका को और अधिक शक्तिशाली बनाया, राक्षसों की सेना को बढ़ाया। उसके महल में नाच गाना, भोग विलास और विलासिता की कोई कमी नहीं थी। कुबेर पराजित होने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चले गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सत्ता खो दी थी, लेकिन शिवजी के आशीर्वाद से वे धन के देवता बने रहे। यहीं से हमें एक सीख मिलती है, संपत्ति और वैभव सदा किसी के पास नहीं रहता। जो इसका दुरुपयोग करता है, वह अंततः इसे खो देता है। लंका पर कब्जा करने के बाद रावण अहंकारी हो गया। उसने अपने बल के नशे में कई गलतियां की, जिनमें सबसे बड़ी थी माता सीता का हरण। यह अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तो वही लंका जो कभी स्वर्ण नगरी थी, विनाश की कगार पर आ गई। यह थी वह अद्भुत कहानी जब रावण ने लंका पाई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और संपत्ति स्थायी नहीं होती। अगर इसे अहंकार और अधर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यह विनाश का कारण बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।